हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Astro1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए अगस्त 2024 का महीना ओवरऑल कैसा जाएगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या आपकी लाइफ में होगा और क्या गाइडेंस फॉलो का आपको करनी होगी। तो रीडिंग को पूरा देखिएगा, तभी आपको गाइडेंस मिलेगी और समझ भी आ पाएगा, क्योंकि गाइडेंस कभी भी आ सकती है अकॉर्डिंग टू कार्ड्स। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए कैसा जाएगा अगस्त 2024 का महीना। बताइए प्लीज़ टैरोस कैसा जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लेट्स स्टार्ट। द हैंगमैन, ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ wands, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो ओवरऑल तो आपके लिए पैसे के मामले में ये महीना अच्छा रहेगा। थोड़ा सा इमोशंस के मामले में अप एंड डाउन हो सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। पहली चीज़ ये कि आपको इस महीने किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनत मत करना किसी भी चीज़ के लिए, ख़ास करके अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना चाहते हो और किसी इंसान को लेकर अगर आप बहुत पॉजेसिव हो। ओके, कि 24 घंटे में से 20 घंटे तो आपको लगता है कि उस इंसान की एक एक खबर लो, क्या कर रहा है, कहाँ सो रहा है, क्या बात कर रहा है, कौन आया क्या नहीं आया, क्या खाया पिया, एवरीथिंग। ओके, तो इस पॉजेसिवनेस को आपको कम करना होगा। पहली चीज़ ये है, बहुत ज़्यादा किसी के पीछे मत भागो। ओके, लव के मामलों में मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा चेस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेयर करने की भी कहूँगी कि ज़रूरत नहीं है। ओके, मतलब ये क्या होता है, मान लीजिए अगर जैसे कि कोई फास्ट रखता है कि अच्छा पति मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, कोई भी चीज़ है, ठीक है, आपने फास्ट करा, लेकिन फास्ट रखा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन ना दिमाग में उन्हीं चीज़ों को सोचते जा रहे हो। अरे मैंने 6 फास्ट कर लिए, 6 हफ्ते हो गए, मुझे तो रिज़ल्ट नहीं मिला, मुझे 6 महीने हो गए, मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। ये जो आपके दिमाग में, मतलब कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ओके, अटैच नहीं रहना है आपको रिज़ल्ट के साथ। रिज़ल्ट को लेकर वेटिंग मोड में आपको नहीं रहना है। आपका काम है काम करना, कर्म करना, बस। ओके, कर्म करो, बहुत इजी रहो अपने साथ, चीज़ों के पीछे भागना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहूँगी। ओके, और कुछ सिचुएशन ऐसी भी रहेंगी जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि डिसीजन कम्प्लीटली चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, दूसरे के भी हाथ में कुछ चीज़ें हैं, तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करने हैं। नो एक्शन मोड में रहना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, अगर मान लीजिए आप किसी को पसंद करते हो और आपने उसे प्रपोज़ करा, उसने मान लीजिए मना कर दिया, तो ये नहीं है कि आप उसे ज़बरदस्ती कहोगे कि नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, प्लीज़ एक्सेप्ट माय प्रपोज़ल, ये वो इस तरह से चीज़ें आपको नहीं करनी है। ओके, देन बता दिया, छोड़ दो। ओके, ईश्वर के ऊपर, ऊपर वाले पे छोड़ दो कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है। दूसरी चीज़, ये एक कुछ लोगों के लिए एनलाइटमेंट का जो है मंत्र रह सकता है। उन लोगों के लिए जो प्राणायाम करते हैं, जो ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं। ओके, जो डीपली इन्वॉल्व हैं स्पिरिचुअलिटी में, ये महीना आपके लिए कुछ खास
ईश्वर की तरफ से तोहफ़ा दे सकता है। ओके, जैसे कि कोई आपका चक्र बहुत अच्छे से मतलब कि एक्टिवेट हो जाए, ख़ास करके क्राउन चक्र मैं कहूँगी, और थर्ड आई चक्र। ओके, थर्ड आई चक्र मतलब कि आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र आपका जो है वो एक्टिवेट किसी किसी का हो सकता है। मतलब ऐसा कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत इंक्रीज़ हो सकती है किसी किसी की। ओके, अगर आप एक रेगुलर प्रैक्टिशनर हो तो ठीक है ना, ये चीज़ लग रही है यहाँ पे। और अगर आप किसी ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड हो तो उसमें भी आपके लिए प्रोग्रेस दिख रही है, फाइनेंशियल गेन्स दिख रहे हैं, प्रॉफिट्स वगैरह आपके दिख रहे हैं, अबंडेंस है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ पैसे के मामले में आपके बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली के साथ आप एक अच्छा समय बिताओगे, और कुछ लोग अपनी फैमिली से थोड़ा किसी दूर जगह पे जाते हुए भी दिख रहे हैं। हो सकता है आप किसी जॉब और वर्क के पर्पज़ से अपनी फैमिली से थोड़ा आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री भी जाओ। ओके, तो ये भी एक लग रहा है रीज़न कि उस वजह से आप थोड़ा ज़्यादा ही क्वालिटी टाइम, एक बहुत अच्छा समय घूमना फिरना, लंच डिनर शॉपिंग, ये सारी चीज़ें मतलब कि मूवी देखना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको पता है कि कुछ महीनों के लिए आगे आप अपनी फैमिली से दूर जा रहे हो। ओके, तो एक अच्छा समय आप अपनी फैमिली के साथ बिताना चाह रहे हो यहाँ पर। ओके, साथ ही अगर आपका घर बनाने का कहीं पे ड्रीम है तो उसमें कुछ प्रोग्रेस दिख रही है आपकी, हो सकती है शायद लोन आपका हो जाए, पैसों का इंतज़ाम हो जाए, या अगर पैसे आपके पास ऑलरेडी हैं तो हो सकता है कि आपको डिज़ायर होम मिल जाए जहां आप लेना चाहते हो, जैसी आपकी ख्वाहिश है लेने की। ओके, साथ ही अगर आप बर्ड्स को फीड कराते हो, एनिमल को फीड कराते हो, तो आपकी प्रोग्रेस तरक्की के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ख़ास करके पैसों की तरक्की कहूँगी कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी अगर आप पक्षियों को फीड कराते हो और जानवरों को, मान लीजिए किसी गौशाला में आपने गाय के लिए कुछ दान दे दिया, चारा वगैरह ले गए उन्हें खिला दिया, या डॉग कैट आपके आसपास हो उन्हें फीड करा रहे हो कुछ भी। ओके, तो इस तरह से मतलब कि आपके पैसों के मामले में ये मंथ काफ़ी कुछ आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। ओके, क्योंकि पैसों के मामले में बहुत सेटिस्फाइड मंथ है ये आपका, फाइनेंसिस आपके अच्छे रहेंगे। साथ ही इट शोज़ कि नेक्स्ट कार्ड 7 ऑफ वैंड्स। ओके, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, कुछ लोग पीछे भी आपने बहुत हार्ड वर्क करा है, और कुछ लोग इस महीने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, बहुत ज़्यादा मेहनत मत करो, एक लिमिट में मेहनत करो। आप एक मशीन नहीं हो, आप एक इंसान हो। ओके, अगर मान लीजिए आप 24 में से 18 घंटे काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मान लो आपका बिज़नेस भी है, आप उसकी प्लानिंग्स में लगे होते हो, कभी रिटर्न वर्क कर रहे हो कुछ कि कैसे करना है, 4 घंटे उस चीज़ में बिज़ी हो, और बाकी आप 14 घंटे बाहर जा रहे हो, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, कुछ भी चीज़ें हैं आपकी, चाहे जॉब है और बिज़नेस, तो ये एक अच्छा सिम्टम नहीं है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। ओके, ख़ास करके इस महीने आप थोड़ा सा डिप्रेस हो सकते हो, थोड़ा डिप्रेशन में जा सकते हो, तो ओवर अटैच्ड नहीं रहना है रिज़ल्ट से, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, एक लिमिट में करो, अपनी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे आपको प्रोग्रेस मिलेगी, ऑलरेडी मिल भी रही है, बट आपको इस महीने थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे भी फोकस करने की ज़रूरत है, वरना आपको सर दर्द होना, बीपी हाई होना, लो होना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आइज़ स्ट्रेस आपको हो सकता है, और साथ ही कुछ लोग इमोशनल लेवल पे थोड़ा सा डाउन फील करते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि किसी के जॉब का चांस है कि या बिज़नेस के पर्पज़ से आपको अपनी फैमिली से थोड़ा सा दूर जाना है। ओके, तो इस वजह से आप थोड़ा सा इमोशनल फील कर सकते हो। साथ ही आपको एक चीज़ के लिए कहा जा रहा है, जैसे कि मैंने कहा ही आपसे दोबारा कह रही हूँ कि आपको बहुत अटैच नहीं रहना है। साथ ही आपको में से किसी को यहाँ पर लेट गो, मूव करने की ज़रूरत है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप पास्ट को होल्ड करके बैठे हो, आप पास्ट की चीज़ों को मतलब भूलते नहीं हो, या आप में एक ऐसी आदत है कि आप पास्ट की चीज़ों को बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट करते हो अपनी प्रॉब्लम्स को लोगों के साथ, तो आपके लिए इस समय ज़रूरत है कि आप वो रोना पिटना बंद कर दें और आप आगे बढ़ो लाइफ में। ओके, ख़ास करके रिलेशनशिप के मामले में अगर आपको किसी ने चीट करा है, धोखा दिया, चाहे वो बिज़नेस में करा
या फिर आपको किसी भी चीज़ में या रिलेशनशिप में करा, रिश्तेदार ने करा, दोस्त ने दिया, कोई भी चीज़ के मामले में अगर आपको कभी किसी ने धोखा दिया है तो आपको दुखी नहीं होना है। इनफैक्ट आपको अपनी कोई अदर प्रॉब्लम्स को लेकर भी, हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी आपको रिपीट नहीं करना है लोगों से कि अरे मेरे साथ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है। तो क्या होता है, आप ना अगर इस तरह की कन्वर्सेशन करते हो तो आप उन चीज़ों को बार बार अपनी लाइफ में अगेन एंड अगेन अट्रैक्ट कर रहे हो। रिपीटिशन नहीं करना है, आपको वर्क करना है। ओके, वर्क भी कितना करना है, इसीलिए कहा ना रिजल्ट से अटैच नहीं रहना है आपको। एक्सरसाइज करते हो पतले होने के लिए, 1 घंटा एक्सरसाइज की, आधा घंटा की, बस। उसके बाद ये नहीं है कि आप रोज़ स्केल पे देख रहे हो कि मेरा कितने ग्राम वेट कम हो गया, कितने किलो कम हो गया, और फिर उछल पड़े खुशी से। ऐसा नहीं होता। ओके, एक लॉन्ग टर्म तक आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आपको किसी चीज़ के रिज़ल्ट मिलते हैं। ओके, तो आप जब रिज़ल्ट से अटैच रहोगे तो रिज़ल्ट बहुत कम मिलेंगे। पहली बात तो ये है, कर्म करो, ऊपर वाले पे छोड़ दो बाकी चीज़ें, ठीक है ना। आपके हाथ में था कर्म करना, बाकी 10 लोग किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं जिससे कि आपका डिसीजन मतलब कि आपका जो भी काम है उसके रिज़ल्ट मतलब कि पे असर आ रहा है। मान लीजिए आपने जॉब इंटरव्यू दिया, 10 लोग हैं मेंबर वहाँ पे, ओके, बैठे हैं आपका लेने के लिए कमेटी में, तो आप कि जॉब का डिसीजन उन 10 के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं। आपके हाथ में था इंटरव्यू देना, बस। अब वो 10 में से मेजॉरिटी पे जो आपको पसंद करेगा तो आपको जॉब मिल जाएगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हर चीज़ में चलता है, चाहे वो आप भगवान से कोई चीज़ मांगो, इंसान से आप होप करो, कुछ भी। ओके, वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ यही है कि हमें इंसान से ही हेल्प मिलती है, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं तभी हमें कुछ प्राप्त होता है ज़िंदगी में, है ना। तो पहली चीज़ ये कि आपको मूव ऑन करना है, अटैच नहीं रहना है रिजल्ट्स के साथ, और पास्ट को रिपीट नहीं करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को अगेन एंड अगेन आपको रिपीट नहीं करना है। डू नॉट फील डिप्रेस। एंड साथ ही अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत कम पानी कंज्यूम करते हो तो, और आपके सर में भी दर्द रहता है, आपको रातों को नींद नहीं आती है, फिज़िकल मेंटल हेल्थ आपकी ख़राब हो रही है, तो प्लीज़ 8 से 10 ग्लास पानी पीना आप स्टार्ट करो। एक तो गर्मी भी है मैक्सिमम स्टेट्स में, इंडिया में स्पेशली कहूँगी। ओके, तो आप, और ह्यूमिडिटी का होता है वेदर, तो भी काफ़ी पसीना आता है। तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि 8 से 10 गिलास पानी आपको पीना ही पीना है। ओके, दूसरों से लाइफ को कंपेयर नहीं करना है। पास्ट के जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, किसी ने आपको धोखा दिया, कुछ करा, उन्हें सोच सोच के आपको वर्तमान ख़राब नहीं करना है, क्योंकि वर्तमान में अगर आप कंप्लेन मोड से हटकर बाकी चीज़ें देखोगे ना, तो शायद ईश्वर ने आपको और भी बहुत कुछ दे रखा है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आपकी लाइफ में हैं जो कि अगस्त में भी आपको मिल रही हैं। ओके, तो आप ब्लेसिंग्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दो कि ईश्वर ने आपको क्या ब्लेसिंग्स दी हैं, बजाय इसके कि आप कंप्लेन करो कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ओके, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपके लिए निकल कर आते हैं। सीधा 4 कार्ड आ गए। ओके, वर्क थ्रू योर फियर्स। यस, आपको किसी चीज़ से डरना नहीं है, डर का सामना करो, हिम्मत से सामना करो। अ टाइम फॉर हीलिंग। यस, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग, अपने मेडिटेशन करो, 7 चक्रों को बैलेंस में करने की कोशिश करो, प्राणायाम करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, योगा करो, लाइट योगा करो। हार्ड नहीं कर सकते लेकिन करना आपको ज़रूर है। सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन पर छोड़ दो। यस, कर्म करो, फल की इच्छा नहीं। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। एक और कार्ड इसमें से देखते हैं, फिर नेक्स्ट डेक से निकालते हैं। वन मोर कार्ड, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको बोल्ड डिसीजन लेने के लिए कुछ सिचुएशन ऐसी आ सकती हैं आपकी लाइफ में अगस्त में कि आपको थोड़े से बोल्ड डिसीजन लेने पड़े। फर्स्ट आप एक्शन आपको ही लेना पड़े। ओके, नेक्स्ट इज़ नेवर कॉल समवन अगली, वी आर ऑल ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ गॉड। ओके, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो दूसरों को बॉडी से जज करते हो, उनके लुक्स से, उनके फाइनेंसेस से, और शायद भले ही आप मुंह पर ना कहो कि तुम बदसूरत दिख रहे हो, मोटे दिख रहे हो, काले हो, बहुत पतले हो, भले ही आप मुंह पर ना कहो किसी को। ओके, लेकिन अगर ख़ास करके बदसूरत अगर आप किसी को कहते हो, भले ही पीठ पीछे कह रहे हो, तो ये देखो कि आप किससे छुपा रहे हो। ईश्वर आपको हमेशा देख रहे हैं एंड
यू हैव नो आइडिया कि नेक्स्ट पल में ही वो आपको उसके जैसा बना दे। ओके, तो किसी की किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम का मजाक नहीं उड़ाना है आपको, और बहुत केयरफुल रहना, जज नहीं करना है किसी को, क्योंकि सबको भगवान ने बनाया, किसी को बदसूरत मत बोलना। ओके, ध्यान रखना प्लीज़ कन्वर्सेशन का, अपनी बातों का, स्पीच का ध्यान रखना है। यू डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स बट यू शुड नो योर वर्थ, यू विल सी हाउ मच पोटेंशियल यू हैव टू कीप मूविंग इन लाइफ। ओके, तो आपको, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत डिसअपॉइंट हो चुके हो अपनी लाइफ से, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको नहीं पता कि भविष्य में आपके लिए ईश्वर ने, ऊपर वाले ने क्या सोच रखा है। आप अपने आप को वर्दी मानो, कीमती मानो, ठीक है, क्योंकि सबको भगवान ने बनाया है और आपको अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा। दूसरों से कम मत आंकिए आप अपने आप को कि आप में कुछ नहीं है, आप में बहुत कुछ है। अपनी पावर को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। There is a solution to every problem if you are willing to imagine and investigate. Okay, हर समस्या का समाधान होता है अगर आपकी इच्छा हो सॉल्यूशन की, चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की और उन पर ध्यान देने की। ओके, कि किस क्या मतलब कि पॉसिबल सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम के लिए हो सकते हैं। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आपको किसी भी प्रॉब्लम से परेशान नहीं होना है। आप प्रॉब्लम की जगह उस प्रॉब्लम को एनालाइज करो और देखो कि इसके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और उसमें जो भी बेस्ट सॉल्यूशन हो उसे आप चूज़ करने की जो है कोशिश कीजिए। नेक्स्ट कार्ड इज़ डोंट बी अपसेट अबाउट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, लेट द पास्ट स्टे इन द पास्ट। यस, आई टोल्ड यू कि आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, लेट गो करना है, परेशान नहीं होना है। जो पास्ट में हुआ तो हो गया, पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, अगर मैंने आधे मिनट या 10 सेकंड पहले कोई शब्द भी कहे थे, मैं उन्हें वापस नहीं ले सकती। माफ़ी मांग सकती हूँ ऊपर वाले से ज़्यादा, लेकिन वो शब्द वापस नहीं ले सकती। वो ब्रह्मांड में चले गए हैं और बहुत स्पीड से जाते हैं। ओके, तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। पास्ट गुजर गया, वी कांट चेंज इट, लेकिन हम वर्तमान को सुधार सकते हैं। वर्तमान पे फोकस करो, पिछला जो हो गया उसकी चिंता नहीं करनी है आप लोगों को। ओके, तो ये थी मकर राशि के लिए अगस्त 2024 की रीडिंग, टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस आप लोगों के लिए। ओके, तो मेडिटेशन ज़रूर करना और डिसीजन सोच समझ कर लेना। कन्वर्सेशन आपकी सही होनी चाहिए, अपनी हेल्थ का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।